वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड अभिषेक पालीवाल। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली तुम सभी लोग भी काफी बढ़िया होंगे अगर आप सब लोग मुझे देख रहे हो। बाय द वे आज का पूरा व्लॉग ना एक स्टोरी टेलिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि अभी मैं ये वाला व्लॉग कर रहा हूँ रात के 12 बजे रिकॉर्ड, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन से व्लॉगिंग ही नहीं करी। सुबह से पता क्या हो रहा था दिक्कत, कि मेरे को सुबह सुबह व्लॉग अपलोड करना था, और सुबह सुबह व्लॉग अपलोड करने के चक्कर में भाई उसका वाईफाई की स्पीड ही नहीं आ रही। पूरे दिन वही अपलोडिंग पे लगे जा रहा है, वही एक्सपोर्टिंग पे लगे जा रहा है, बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत होती। तो इस वजह से मैं आज का पूरा व्लॉग नहीं बना पाया। पर लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज मैंने क्या क्या करा। आज सुबह सुबह मैं गया सबसे पहले पापा को ड्यूटी पर ड्रॉप करने, फिर मैं वहां से आया, फिर मैं संजयन चल गया, फिर मैं संजयन पे जैसे ट्रैक पे चल ही रहा हूँ ना, बिल्कुल चल रहा हूँ, फिर मेरे अंदर एकदम से दिमाग में क्लिक होता है कि यार तूने तो उसे पासबुक गलत सेंड कर दी। मतलब कुछ काम थे डॉक्यूमेंट्स का, तो मुझे ध्यान है कि यार मैंने तो पासबुक को गलत सेंड कर दी। ट्रैक पे चलते चलते बीच में मैं गाना सुन रहा हूँ, अचानक से मुझे होता है कि यार वो पासबुक तो गलत सेंड कर दी, वो चेंज कर रही है। फिर मैंने तुरंत ही उन वाले भैया को कॉल करा, मैंने कहा भैया वो पासबुक चेंज हो जाएगी? वो कह रहे हाँ हो जाएगी। मैं तुरंत भगता फिर वापसी घर आया, एंड घर पे आके फिर मैंने देखा, फिर मैंने वो पासबुक उन्हें दोबारा सेंड करी। उसके बाद फिर कहते हैं, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे को वहाँ कहते हैं जो हेड ऑफिस है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, वहाँ पे जाना है। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे भी जाके भाई कुछ काम नहीं हुआ। वो कह रहे हैं सेकंड सैटरडे आज हमारी छुट्टी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये भी तुमने बहुत बढ़िया काम करा। मतलब कि मैं वहाँ पे गया और कुछ काम भी नहीं हुआ सुबह सुबह के टाइम। फिर उसके बाद तो मैं घर आ गया था, फिर मैंने घर पे आके भाई कुछ नहीं करा। फिर मैं आज तो मैं सोया भी नहीं, शायद आज मैं सोया हूँ भाई, थोड़ा बहुत ही सोया हूँ, ज्यादा नहीं सोया। मतलब आज मैंने इतना कुछ फालतू वगैरह का काम नहीं करा। मैंने कहा कुछ नहीं करा तो इससे बड़े मैं ब्लॉगिंग ही कर लेता हूँ। अब रात हो चुकी है, तो मैंने कहा सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। एंड आज मैंने बहुत दिनों बाद ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि एंगल भी थोड़ा चेंज से लग रहा है। बार बार मैं कभी इस वाले हाथ से पकड़ रहा हूँ, कभी कभी इस वाले हाथ से पकड़ रहा हूँ। बाय द वे आप सभी लोग कमेंट्स में बता देना आप सभी लोग कैसे हो, एंड बताते रहा करो कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। मैं अपनी डेली शेयर ही कर रहा हूँ आपसे सब कुछ, कि जो जो मैं पूरे दिन में करता रहता हूँ, कि कभी मैं ये कर रहा हूँ, कभी मैं वो कर रहा हूँ। रोज डेली प्लान तो होता है कि कहीं जाऊंगा, कल यहाँ जाऊंगा, कल वहां जाऊंगा, पर लेकिन वो वाले प्लान कहते हैं एग्जीक्यूट नहीं होते कि अब मैं जाऊंगा जाऊंगा। तो अभी कल का मेरा प्लान ऐसा है कि कल हमारे इन्वायरमेंट क्लब का मंजत क्या कैंपेन है, तो कल को हमें जाना है बेगम पुल पे। 12 बजे का इवेंट रखा है, तो 12:30 बजे तक सभी लोग आ जाएंगे। वहां पे वाला इवेंट हम करेंगे। तो बेसिकली हम मंजा त्याग वाला इवेंट हम क्यों कर रहे हैं? मंजो त्याग वाला इवेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी लोग अब बसंत पंचमी आने वाली है, सभी के सभी क्या करेंगे, बच्चे करेंगे। क्योंकि किसी को इतना बच्चे मम्मी पापा किसी के समझाते नहीं कि तुम ये पतंग उड़ा रहे हो इस वाले मंजे से, तुम्हारे मतलब उन बच्चों के खुद के हाथ कट रहे हैं, उन्हें खुद दिख रहा है कि मेरे हाथ कट रहे हैं। पर लेकिन उन बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता कि अगर मेरे हाथ से खून निकल रहा है, जो आसमान में पक्षी उड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है, उसके भी पर कट जाते, तो भाई वो बहुत ही ज्यादा ना बेकार चीज है। जब तक आप छोटे हो, आपको किस चीज का नहीं पता, तब तो देखो एक अलग बात है, या कोई बंदा आपको समझा नहीं रहा, पर लेकिन आप करो कोई आपको समझा रहा है और आपको उस चीज को पता है, एंड तब भी आप उस चीज को जान पूछ के कर रहे हो, तो भाई वो सीधा सीधा एक डायरेक्टली इस वे में कि हाँ आप उस पक्षी की भी हत्या करने चाह रहे हो। बताओ, एक गलती आदमी से एक बार ही होती है, 2 बार ही होती है, पर लेकिन कोई आदमी से बार बार कर ले फिर वो गुनाह बन जाता है ना गाइस। तो गाइस अगर तुम्हें पता है कि मंजा उड़ाने से किसी पक्षी को मेरे से दर्द होने वाला है, या किसी की जान जा सकती है मेरे इस काम करने से, तो भाई वो काम ना ही करो तो ही बढ़िया है। मतलब तुम उसे उड़ाओगे, वो किसी पक्षी के लगेगा, वो वाला मत उड़ाओ ना जो क्या कहते हैं प्लास्टिक वाला है, ज्यादा वो है शार्पनेस वाला, वो वाला मत उड़ाओ। जो नॉर्मल वाले सद्दी वगैरह होती है व्हाइट कलर वाली, तुम उसे यूज कर सकते हो। पर लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं ना, कभी मैंने अपनी जेब से टोटल कॉस्ट मतलब कि 50 रुपए भी मैंने ढंग से आज तक वो खर्च नहीं करे होंगे पतंग के ऊपर। तुम सब लोग सोच रहे हो कि यार नहीं ये केटी पागल बना रहा है, अभिषेक हमारा पागल बना रहा है, झूठ बोला। ऐसा कोई बच्चा है नहीं जो पतंगे ना उड़ाता हो। पर लेकिन भाई मेरे साथ ये चीज बचपन से ही है। मैंने कभी भी बसंत पंचमी पे हर बार मैं इतना एक्साइटेड होता था कि यार मैं बसंत पंचमी आने वाली है, आपकी बार मैं पतंग खरीदूंगा, मैं उसका खरीदूंगा, ये वाला मंजा लेके आऊंगा, वो वाला मंजा लेके आऊंगा। पर लेकिन कभी भी ना मेरे दादू ने मुझे खरीदने नहीं दिया। वो कहते थे कि नहीं ये काम गंदे बच्चे के होते हैं, पतंग उड़ाना गंदी बात होती है, ये सब गंदे काम होते हैं। तो मेरे को लगता था कि यार बब्बा जी मुझे हमेशा डांटते हैं कि अभिषेक ये मत कर वो मत कर। पतंग उड़ाना वैसे कोई गंदा काम नहीं हो, मेरे को ऐसा समझाते थे, कोई ऐसा अपने दिल पे मत लेना कि नहीं ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, ना कोई रिलीजियस। ये बस मैं उन बब्बा जी की और मेरी अपनी खुद की कॉन्वर्सेशन बता रही कि उनकी और मेरी बीच की कॉन्वर्सेशन होती क्या थी। वो कहते हैं कि गंदे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ानी गंदी बात है, ये है, इससे ये नहीं होता, इससे वो नहीं होता। तब मेरे को बचपन में बड़ा ऐसा गुस्सा आता था कि यार सबके सब बच्चे पतंग लेके आ रहे हैं, उनके पास मंजा है, उनके पास उचका है, पर लेकिन तू नहीं उड़ा रहा। मतलब कि ऐसे होता था, कोई पतंग अगर घर पे आ गई तो मैंने उड़ा ली, वरना मैंने भाई 50 रुपए का मतलब कि सही से ना तो मंजा खरीदा और ना वो खरीदा। मतलब कि मेरे को आज तक भी काइट पतंग से पतंग कट करनी आई नहीं है। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे को चीजों की समझ आने लग गई है, तो अब मैं खुद ही नहीं उड़ाता जान पूछ के, कि मेरे को पता है कि यार मेरी वजह से किसी पक्षी को तकलीफ हो सकती है, तो भाई मैं नहीं करना चाहता, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। जबकि मेरे को पता है कि हाँ मेरे ये करने से किसी को दिक्कत होने वाली है, तो मैं वो चीज क्यों करूँ कि मेरी बिहाफ पे मतलब कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। तो भाई ये एक बहुत बड़ी चीज है। पर लेकिन
उनके लिए बड़ी चीज नहीं है, पक्षियों के लिए भी भाई। जैसे हम भी रोड पे जा रखे होते हैं, हेलमेट लगा रखा होता है, स्कूटी बाइक पे लगा रखते हैं, उनके गले कट जाते हैं भाई, कान कट जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। आप सब लोग तो सोचते हो कि पतंग उड़ाई छोड़ दी एंड कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीज हो जाती है, किसी आदमी के लग जाती है, कोई आदमी मर भी सकता है उस चीज से। तो भाई बहुत सारी इसके लिए थ्रेट्स हैं हेल्थ के लिए भी। तो कल हम इसी के लिए जा रहे हैं मनजतिया को कैंपेन करने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सके कि भाई ये चीज मत करो, अगर आपको करनी है तो आप इस तरह से करो। हम उन्हें सारे प्रिवेंशन बताएंगे कि आप ये चीज ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। पर लेकिन भाई अगर 1000-1200 लोगों में से इतने सारे लोग रोड पे जाएंगे, अगर कोई एक आदमी भी हमारी बात को मान के इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो हमारा वहां पे जाना सफल रहेगा। और इसीलिए ना ये चीज मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि आप अगर मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, या अपना छोटा बड़ा भाई बहन अगर मेरे को मानते हो, तो प्लीज इस वाली चीज को थोड़ा सा सीरियस लेना एंड इसके बारे में कभी सोचना समझना कि हाँ मेरी एक चीज ये करने से किसी आदमी को कितनी ज्यादा ठेस हो सकती है। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखना। बाय द वे अभी मैं सोच रहा था कि व्लॉग ही बना लूं, 12 बज रहे हैं, मम्मी कह रही कि तूने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, व्लॉग नहीं बनाया इट्स ओके। पर लेकिन जब आप इस चीज को सोच लेते हो ना कि मेरे को ये काम करना है, तो फिर आपको उसमें कुछ भी चीज हो वो काम आप करोगे, चाहे उसमें आपको कोई भी चीज रोकने आ जाए, कुछ भी करने आ जाए। पता है कल रात क्या हुआ? कल रात मेरे को व्लॉग एडिट करना था, तो मैं ऐसी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि यार 15 मिनट सो जाता हूँ, उसके बाद व्लॉग एडिट कर लूंगा। तब कल रात भी यही टाइम हो गया था मेरे को करते करते। फिर मैंने कहा 15 मिनट रुक जाता हूँ, फिर मैं 15 मिनट सो गया। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में तो थी ना बात कि मेरे को वो वाला व्लॉग एडिट करना है, तो फिर मेरे को कैसे न कैसे करके करना है। पर अब देखो मैं भूल गया, मुझे आलस आ रहा है, पर लेकिन मेरे दिमाग को पता है और मेरी बॉडी को पता है कि तुझे व्लॉग एडिट करना था और तू नहीं कर रहा। तो मैं भाई कल रात कम से कम 5-6 बार उठाऊं और 1 घंटे के गैप पे, मतलब मैं 1 बजे उठा, मैंने कहा व्लॉग एडिट करूं, नहीं यार सो जा। फिर मैं 2 बजे उठा, मैंने कहा व्लॉग एडिट करूं, नहीं यार सो जा। पर लेकिन मेरी बॉडी मेरे को बार बार रिमाइंड करा रही थी कि नहीं अभिषेक तेरे को व्लॉग एडिट करना है और तू नहीं कर रहा। ये होती है कि मतलब कि जब तुम कोई चीज ना बिल्कुल एकदम अंदर से एकदम एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि ये चीज तो मेरे को करनी है, फिर कुछ चीज ऐसी होती है ना, या कुछ बात ऐसी होती है जो लोग कहते हैं कि जो दिल पे लग जाती है भुलाई नहीं जाती, ऐसे वाला टाइप। अगर कोई अच्छी चीज अपने दिल पे लगा लोगे तो भाई कुछ ना कुछ कर जाओगे जिंदगी में, जो मेरा ऐसा मानना है। तो भाई मैं कल रात 4-5 बजे उठाऊं और आज मैं विदाउट अलार्म 5:30 बजे उठा, 6 बजे उठा, फिर 6:30 बजे उठा, फिर मैं 6:30 बजे बेड पे से उठ गया। मैंने कहा अब तो भाई कुछ भी हो, सुबह का टाइम हो गया, व्लॉग भी अपलोड करना है, टाइमिंग भी लगेगी, बहुत ज्यादा लेट हो चुका। तो मैं तभी के तभी उठा एंड अपलोडिंग वो एडिटिंग करी फटाफट से। फिर उसके बाद मैंने उसे अपलोडिंग पे लगाया। फिर मैंने देखा वाईफाई कनेक्शन नहीं आ रहा, मैंने कहा इसे शाम को करते हैं। फिर मैं अपने और बीच के काम करने लग गया जो मैंने अभी आप सब लोगों को बताया। तो भाई यही अगर तुम किसी चीज की सोच लोगे ना कि ये चीज मेरे को करनी है, फिर भाई तुम किसी भी हालत में मतलब तुम नहीं देखने की तुम्हें नींद आ रही है, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, फिर वो तुम काम करोगे। बस एक ना इंटरेस्ट बेस्ड चीजें होती हैं, जो चीजें हार्ड होती है ना उनमें हमेशा लोगों का थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। पर लेकिन अगर जो हार्ड चीज है वो तुम अगर अपने लिए इजी बना लोगे ना, तो फिर भाई तुम्हें आगे जाके फायदा होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बात बात पे ये कहते रहते हैं कि नहीं यार ये चीज मेरे तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरे तो ये खराब हो रहा है। पता मुझे सबसे बेकार आदमी ना वही लगते हैं, क्योंकि जो आदमी ना किसी भी चीज से करने से पहले यार दिमाग खराब हो रहा है यार, ये नेगेटिव आदमी होती है। मतलब काम करा नहीं है उसने, कुछ भी नहीं करा, मतलब एक पेज ही लिखा हुआ यार दिमाग खराब हो रहा है। ये ना दिमाग खराब बात जो कहते हैं ना, ये ना कमजोर मेंटेलिटी वाले लोगों की बात होती है कि दिमाग खराब हो रहा है। भाई क्या दिमाग खराब हो रहा है, रुक जा, पेशेंस रख, थोड़ा कर ले आराम से, सब चीजें आराम से हो जाएगी। समझते नहीं भाई लोग, इसलिए मैं तो उन लोगों से दूर रहता हूँ, नेगेटिव पीपल से, जो मेरे को ये कहते हैं ना कि तू व्लॉगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है तू, घर की व्लॉगिंग मत कर, तो ये वाली व्लॉगिंग मत कर, वो मत कर। मतलब वो एक तरह से सजेशन दे रहे हैं, उसके साथ एक ताना भी मारे, जो मेरे को समझ आ रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि तेरे से नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई सीधा कह देता है, कोई डायरेक्ट कह देता है, कोई इनडायरेक्ट कहता है। पर लेकिन उस चीज को मैं दिल पे नहीं लेता, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ, इससे करने से क्या चीज मेरी हो रही है। अब देखो मैं इतनी देर से व्लॉग बना रहा हूँ, कितनी देर से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है कि मैं दिमाग में कुछ भी सोच नहीं रहा हूं और मैं टैड फैड बोले जा रहा हूं आप सभी लोगों से, सीधा आप सभी लोगों से बात कर रहे जा रहा हूं। ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है कि मैं आप लोग सभी लोगों से बात कर जा रहा हूं, डायरेक्ट कैमरे में देख के बात कर जा रहा हूं। इसकी फ्लैश ऑन है और जब मैं इसकी फ्लैश बंद करूंगा ना मुझे बहुत देर तक कुछ दिखने वाला भी नहीं है, और मैंने अपने स्पेक्स भी उतार रखे हैं।
ये बस मुझे एक बोलने का एक्सपीरियंस होता जा रहा है कि कोई अगर मेरे से कुछ भी बात हो तो मैं एकदम बिल्कुल फ्लुएंटली बोलता जाऊँ। और मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं बड़े-बड़े लोगों को दिखता हूँ, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर लोगों को दिखता हूँ भाई, वो देखते भी नहीं और ऐसे तैड़-फैड़ बोलते चले जाएँगे, कुछ भी एकदम फंबल भी नहीं मार लेंगे। और अभी तुमने देखा होगा मैं कितने सारे फंबल मार चुका हूँ, तो मेरे को यही है कि मैं जितना ज़्यादा अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को। क्योंकि मैं कभी भी अपना यूट्यूब खोलता हूँ ना, अपने मैं पिछले साल की वीडियो उठा के देखता हूँ, तब मेरे को लगता है कि यार इसमें मैंने बियर्ड कितनी ज़्यादा कर रखी थी और मैंने इसमें ये क्या गलत कर रखा था, ये क्या गलत कर रखा था। तो मुझे खुद को ही अपना पुराना वर्ज़न देख के ना बहुत ज़्यादा हँसी आती है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड मेरे को ये होता है कि मैं पिछले साल 7 तारीख को कैसा था और मैं पूरा दिन अपना रिकॉल कर लेता हूँ, जो मैंने पूरे दिन का व्लॉग बना रखा होता है कि यार मैं सुबह इस दिन इस वक्त इतने बजे उठा था और फिर मैंने ये करा वो करा। तो भाई अपनी चीजें ना डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। पहले हमारी मम्मी के पापा के पास तो कुछ था नहीं कि वो इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट कर सकें, पर लेकिन अब हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, हम कुछ भी चीज डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो भाई क्यों ना अपनी पूरी एक जर्नी को डॉक्यूमेंट करा जाए, जब बुढ़े हो जाएंगे तो भाई आराम से बैठ के देखेंगे कि हाँ हमने ये करा था, हमने वो करा था। तो भाई मेरे को तो बहुत मजा आता है अपनी हर चीज डॉक्यूमेंट करने में। जो आदमी मेरे को बार बार ये कहता है ना कि अपना कैमरा मत खोल, कैमरा मत खोल, मैंने कहा अभी तू रुक जा भाई, पहले मैं कैमरा ही खोलूंगा अपना। सबसे पहले मैं अपने आप को रिकॉर्ड ही करूंगा, क्योंकि इस साल का मेरा ये वाला रिजोल्यूशन है कि मेरे को डेली व्लॉग्स अपलोड करने ही करने हैं। डेली व्लॉग भी कभी कभी हो सकता है कि नहीं हो पाए। देखो ये वर्ड आ रहा है कभी कभी ना हो पाए, ये ना एक वीक मेंटेलिटी का ही निशान है कि तुम सोच रहे हो कि ना हो पाए। ऐसा सोचो ही मत ना हो पाए भाई, ये सोचो कि होगा ही होगा, फिर तुम भाई कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने एक बार सोच लिया कि ये काम तो मैं करूंगा ही करूंगा एंड होगा ही होगा, तो अपनी मेंटेलिटी पॉजिटिव रखो और थोड़ी सी स्ट्रांग रखो। बस ये कि अगर तुमने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया ना तो उस चीज को भूलो मत। मेरे साथ ये चीज है कि मैंने कुछ चीज सोच ली ना और मैंने हैंड टू हैंड करी तो वो मेरा काम हो जाएगा। पर लेकिन अगर मैंने कोई चीज सोची है और मैंने फिर वो नहीं करी, या फिर मैं बाद में सोचा कि उसे बाद में करूंगा, फिर वो चीज बाद में कभी होती नहीं। तो भाई एक ये भी वीक मेंटेलिटी है कि अगर तुम कोई चीज सोच रहे हो ना उसे तुरंत के तुरंत इंप्लीमेंट करो, कि फिर क्योंकि बाद वाला काम रहता नहीं, तुम भी भूल जाओगे और सभी लोग भी भूल जाएंगे। तो ये सभी चीज रखना अपने, मतलब अगर तुम भी कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, अगर कुछ करना है तो तुम्हें अपनी चंदन वो चीज ना बिठानी पड़ेगी। अब तो देखो मेरे को ये चीज करनी है, उसे हाथ पे लिखवा लो, कुछ भी कर लो, ये चीज करनी है। ऐसा नहीं होता कि तुमने हाथ पे लिखवा लिया वो कर लिया। एक ना वाइब की भी बात होती है थोड़ी, तुम्हें मेरी बातों से कंफ्यूजन हो रखा होगा कि ये बंदा खुद तो क्लियर नहीं है और हमें ज्ञान दे रहा है। बस अब तुम समझ जाओ कि मैं कैसा ज्ञान दे रहा हूँ। जो भी इसमें से अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई है ना, वो सारी अच्छी अच्छी बातें उठा लो, क्योंकि मैं भी अपने आप को अभी इतना परफेक्ट नहीं मानता कि मैं जो भी बोलूँ भाई कि मैंने पत्थर की लकीर बोल दी है, तुम सभी लोग उस चीज को मान लो। क्योंकि भाई मैं भी नया नया हूँ, मैं भी बस अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। शायद जिस तरह से मैं शेयर कर रहा हूँ वो सभी चीज आपको ठीक ना लगे कि ये कभी तो कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। पर लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस गेन होता चला जाएगा, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती चल जाएगी, तो मेरे आगे आगे जाते जाते उतने थॉट्स क्लियर होते हुए चले जाएंगे, मेरे गोल्स भी और उतने क्लियर होते जाएंगे। वैसे गोल तो मेरा एकदम बिल्कुल क्लियर है, एकदम बिल्कुल सीधा है मेरा गोल, तो वैसे बिल्कुल सीधा है। पर लेकिन अगर मेरा तीर निशाने पे लग गया तो भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो बस अभी उस तीर के उसमें यूं कि ये निशाने पे लग जाए तो भाई मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा वाला मजा आ जाएगा। अभी बताऊं टाइम क्यों रखा है, मेरे को दिख भी नहीं रहा, मैंने स्पेक्स भी खाने थे। एक तो भाई यार हम चश्मे वाले लोगों के साथ ये वाली बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे मेरा नंबर बहुत ज्यादा कम है, अब मैं फ्लैश के सामने इतनी देर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे साइड का थोड़ा सा कम दिख रहा है और मेरी ऑलरेडी नजर कमजोर है, और मेरा क्या कहते हैं वो जो आपने चश्मे देखे हैं वो भी ब्लू और ट्रांसपेरेंट कलर के है, और मेरे कमरे का खुद का कलर ब्लू है, और जो मैंने रिजाई इधर रखी है इसका कलर भी पर्पल है। तो मेरे को इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है देखने में कि मैंने वो कहाँ रख दिया। एंड बट आई गॉट इट, फाइनली मिल गया। तो भाई टाइम हो रहा है 12:10 हो चुके हैं भाई, 12:10। मैं भी तो आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि क्या टाइम हो चुका है। सो गाइस मुझे लगता है काफी देर का मैंने व्लॉग बना दिया। एंड जो भी आपको मेरी उस बातों में कुछ भी अच्छी बात लगी ना कि हाँ अभिषेक ने ये बात सही कही है, तो भाई कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ अभिषेक भाई तुमने ये वाली बात ठीक कही है, ये वाली बात तुमने गलत की है। मैं नहीं मानता कि मैंने सारी बातें सही कही होंगी, क्योंकि भाई मेरे को भी लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें ना गलत बोल देता हूँ, मतलब बोलते बोलते फंबल मार दिया या बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया कि जो नहीं बोलना चाहिए। तो सॉरी भाई अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो बस मैं अपने थॉट्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था आप सभी लोगों के साथ। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भाई माफ कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बता देना आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और भाई जरूर से लिखना कि आपको आप मेरी जो मैंने आपको बातें बताई है आपको क्या ही बात सबसे बढ़िया लगी है। एंड ये भी जरूर से कमेंट करना कि ट्राइपॉड वाला मेरा ये वाला एंगल ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर मैं फोन से ऐसे लेके ही व्लॉगिंग करूँ। तो गाइस सुबह चलते हैं, सुबह भी जाके हमें कहते हैं वॉक करके आनी है। अब तो मैंने एकदम बिल्कुल बढ़िया रूटीन बना लिया कि सुबह के टाइम में 5 किलोमीटर तो कुछ भी हो जाए वॉक करूंगा ही करूंगा, चाहे और कोई एक्सरसाइज करूँ ना करूँ, पर लेकिन 5 किलोमीटर वॉक करूंगा ही करूंगा। पर लेकिन अभी हमें करते हुए 10 दिन ही हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हमें ये करते हुए भी।
10 दिन से ज़्यादा हो गए, हाँ 10 दिन से ज़्यादा हो गए। मैं 1 तारीख से पहले से जा रहा था, पर लेकिन मैं व्लॉगिंग 1 तारीख से रेगुलर कर रहा हूँ। तो मेरे अभी 8-9 व्लॉग, मतलब 10 दिन है, तो कल को जो मैं व्लॉग डालूंगा तो वो 10वां व्लॉग डलेगा। तो अभी तक तो देखो भाई, हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल सही चल रहे हैं। बस अपने व्लॉग्स में हमें थोड़ा ड्रामा ऐड करने की जरूरत है, थोड़ी सी कॉमेडी ऐड करने की जरूरत है, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार है, कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना बेहतर हो सके उतना ज़्यादा बेहतर करें। बस आप सभी लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखना। थैंक यू सो मच गाइस।